हेलो गाइस, माय नेम इज़ जमील अहमद और हमने जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो अराबियन पेनिनसुला के ऊपर हमारा एक लेक्चर हो चुका है, तो ये दूसरा लेक्चर है अराबियन पेनिनसुला के हवाले से। ठीक है, इसमें जो है हम एक-एक कंट्री को जो है वो इलैबोरेट करेंगे, एक-एक कंट्री को जो है हम देखेंगे। ठीक है, इन डेप्थ इसे देखेंगे। तो सबसे पहले जो है शुरू करते हैं पेनिनसुला से कि पेनिनसुला होता क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो जो पेनिनसुला है, पेनिनसुला पेनिनसुला जो है ये एक ऐसा खिता होता है जिसके 3 अतराफ में पानी हो और एक तरफ खुश्की हो। ठीक है, इसमें जो है 3 अतराफ में पानी हो, पेनिनसुला की ये बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, 3 अतराफ में पानी हो और एक तरफ जो है खुश्की हो। 3 अतराफ में पानी हो और एक तरफ खुश्की हो तो इसे क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं। तो आप इस मैप से देख सकते हैं कि इसके अराबियन पेनिनसुला के तीनों अतराफ पानी है। यहाँ पे रेड सी है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, ये इंडियन ओशन है। ठीक है, इसके तीनों अतराफ में पानी है और एक तरफ खुश्की है, तो इस वजह से इसे क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं। और ये अरब कंट्रीज यहाँ पे हैं तो इसे अराबियन पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो है क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला जो है, जो फर्स्ट लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, वो अराबियन पेनिनसुला है। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट पेनिनसुला कौन सा है? अराबियन पेनिनसुला है। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट पेनिनसुला कौन सा है? अराबियन पेनिनसुला है। जो सेकंड है वो कौन सा है? वो हमने पढ़ा था, जो है साउथ एशियन कंट्रीज में हमने देखा था उसे, तो वो इंडिया में है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? दक्कन पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है, जो सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुला जो है वो कौन सा है? दक्कन पेनिनसुला है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है अराबियन पेनिनसुला का जो रकबा है वो कितना है? अराबियन पेनिनसुला का जो रकबा है वो है 3.2 मिलियन। ठीक है, 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और ये कितना बन जाता है? 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर बनेगा। ठीक है, यानी 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर और 3.2 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये किसका रकबा है? अराबियन पेनिनसुला का जो टोटल जो है इसका रकबा है। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, अहम क्वेश्चन, कि अराबियन पेनिनसुला में, ठीक है, अराबियन पेनिनसुला में जो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है, अराबियन पेनिनसुला का जो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है वो कौन सा है? अराबियन पेनिनसुला का जो लार्जेस्ट कंट्री है वो कौन सा है? और जो स्मॉलेस्ट कंट्री है वो कौन सा है? जी, तो लार्जेस्ट कंट्री जो है अराबियन पेनिनसुला का वो कौन सा है? वो है सऊदी अराबिया। ठीक है, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अराबियन पेनिनसुला सऊदी अराबिया है। और स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है अराबियन पेनिनसुला का? बहरीन है। ठीक है, बहरीन कहाँ पे है? पर्शियन गल्फ में है, ये हमने देखा है, ये आप मैप से भी देख सकते हैं, बहरीन। ठीक है, बहरीन का कैपिटल क्या है? मनामा है। ठीक है, तो ये अरब का जो है अराबियन पेनिनसुला का सबसे छोटा मुल्क जो है वो बहरीन है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं यमन को इलेबोरेट करते हैं, थोड़ा यमन के हवाले से देखते हैं। ठीक है, यमन,
अच्छा, यमन का जो कैपिटल है वो है सना। ठीक है, SANA, सना। यमन का कैपिटल क्या है जी? सना है। अच्छा, इसके अलावा जो है यहाँ पे गवर्नमेंट थी किसकी भला? अबू अब्दुल्ला साले की गवर्नमेंट थी। इसके खिलाफ जो है हुसी जो है, हुसी, ये इसकी गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए थे। ठीक है, यानी इन्होंने जो हुसी जो है ये इसकी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हुए कब भला? 2011 में। ठीक है, हुसी जो है 2011 में किसकी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हुए? अबू अब्दुल्ला साले की। अबू अब्दुल्ला साले, अबू अब्दुल्ला साले की गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हुए हुसी। ठीक है, और इसकी जो हुकूमत है वो 2012 में गिर गई थी अबू साले की। ठीक है, इसके बाद जो हुकूमत बनी थी वो बनी थी मंसूर हादी की। किसकी? मंसूर हादी की। लेकिन बाद में फिर ये भी जो है वो कहाँ भाग गया? सऊदी अरब भाग गया था मंसूर हादी भी। अच्छा, इसके हवाले से एक और क्वेश्चन है कि हुसी ने जो है सना पर कब कब्जा किया था? ठीक है, सना, सना जो है कैपिटल है, इसके ऊपर इन्होंने 2014 में कब्जा किया। ठीक है, और हुसी जो है ये बैक्ड बाई जो है ये ईरान जो है इन्हें सपोर्ट कर रहा होता है, हुसी को। ठीक है, हुसी को ईरान सपोर्ट कर रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है आपने ये याद रखना है कि एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था हुसीज के खिलाफ। ठीक है, हुसीज के खिलाफ जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था कब भला? 2015 में। ठीक है, तो और किन ममालिक से? जिसमें सऊदी अरब है, बहरीन है, कतर है, यूएई है, ठीक है, और यूएसए है। ये जो है इनके खिलाफ जो है ये एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था हुसीज के खिलाफ 2015 में। ठीक है, अच्छा, यमन जो है ये आज़ाद हुआ था बरतानिया से। ठीक है, यमन जो है ये आज़ाद हुआ था किससे भला? ब्रिटिश से आज़ाद हुआ था। बरतानिया से ये आज़ाद हुआ था कब? 1967 को। ठीक है, 1967 में जो है यमन जो है ये आज़ाद हुआ था बरतानिया से। यमन का कैपिटल क्या है जी? सना है। और यमन में जो है अबू अब्दुल्ला सालेह की गवर्नमेंट के खिलाफ हुसी ने जो है 2011 में बगावत की थी। अच्छा, अबू अब्दुल्ला सालेह की गवर्नमेंट 2012 में गिर गई। फिर जो नई हुकूमत बनी, गवर्नमेंट बनी, वो मंसूर हादी की थी। ठीक है, इसको भी पुष्टपनाही हासिल थी दूसरे अरबियन कंट्रीज़ की, जिसमें मेन जो है वो सऊदी अरब है। ठीक है, तो हुसी जो है उन्होंने 2014 में जो है सना के ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर लिया था। सना इनका कैपिटल है। ठीक है, मंसूर हादी जो है ये सऊदी अरब भाग गया था। हुसी को जो बैक करता है वो ईरान कर रहा होता है। ठीक है, और हुसी के खिलाफ जो एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था अरब कंट्रीज़ ने मिल के किया था, 2015 में किया था। ठीक है, ये चीज़ आपने बेसिक याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा कंट्री, ओमान को। ठीक है, अभी हमने ये देखा है यमन। अच्छा, यमन में जो है एक पोर्ट है यमन की, वो बड़ी मशहूर पोर्ट है। ठीक है, तो उसके बारे में पूछा भी जाता है। यहाँ पे बना लें, यहाँ पे करके, उस पोर्ट का क्या नाम है? एडन पोर्ट। एडन पोर्ट। ठीक है, ये किसकी पोर्ट है? ये यमन की पोर्ट है, एडन पोर्ट। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम देख रहे थे ओमान को। ठीक है, ओमान को, ओमान का कैपिटल क्या है? मस्कत है। ओमान की करेंसी क्या है? रियाल है। ठीक है, अब हम जो है मज़ीद इसको इलेबोरेट करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, ओमान। अच्छा, ओमान का कैपिटल क्या है? मस्कत है, हमने देखा है अभी। ओमान का कैपिटल क्या है? मस्कत। ठीक है, ओमान की करेंसी क्या है? रियाल है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं गवादर पोर्ट के हवाले से।
ठीक है, वो बनते हैं गवादर पोर्ट, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो गवादर पोर्ट खरीदी थी, कैसे भला, ओमान से खरीदी थी। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ इस तरह हैं कि गवादर पोर्ट जो है ये रही किन के पास, भला ओमान के पास कितने साल रही, 174 ईयर्स। ठीक है, 174 ईयर्स ये किसके पास रही, ओमान के पास। ठीक है, किसके पास रही ये, 174 ईयर्स ये ओमान के पास रही गवादर पोर्ट। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसे कब ख़रीदा। ठीक है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो है इसे कब ख़रीदा, इसे यानी कब ख़रीदा, 1958 को। ठीक है, 1958 को। बाद का डेट भी पूछ लेते हैं, तो डेट है 8 सितंबर। ठीक है, 8 सितंबर 1958 को कितने में ख़रीदा था, 5.5 बिलियन रुपीज़, 5.5 बिलियन रुपीज़। और अगर डॉलर की बात की जाए तो 3 मिलियन डॉलर। ठीक है, 3 मिलियन डॉलर में खरीदी थी। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस वक्त जो है पाकिस्तान का वजीर आज़म कौन था। ठीक है, उस वक्त जो है पीएम ऑफ पाकिस्तान कौन था, तो वो थे मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून, मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून। ठीक है, इसके हवाले से इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कि गवादर पोर्ट किससे खरीदी, ओमान से खरीदी। अच्छा, कब खरीदी, 1958 को खरीदी, कितने में खरीदी, 3 मिलियन डॉलर में या 5.5 बिलियन रुपीज़ में। उस वक्त पाकिस्तान का पीएम कौन था, मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून था। ठीक है, ये जो हैं ओमान के हवाले से जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो ये हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं किसको बोला, यूएई को। नेक्स्ट हम देखते हैं यूएई को। अच्छा, यूएई का जो कैपिटल है वो है अबू धाबी। ठीक है, हम पहले भी देख चुके हैं, यूएई का कैपिटल क्या है, अबू धाबी है। ठीक है, अच्छा, इसे अबू धाबी को जो है गेटवे टू द गल्फ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गेटवे टू द गल्फ से लिख लेते हैं। अबू धाबी को क्या कहते हैं, गेटवे टू द गल्फ। ठीक है, गेटवे टू द गल्फ भी कहते हैं। अच्छा, यूएई का जो करेंसी है, ठीक है, इसकी करेंसी क्या है यूएई की, वो है दिरहम। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है यूएई में कितनी रियासतें हैं, तो वो 7 रियासतें हैं, 7। यूएई में कितनी रियासतें हैं, 7 रियासतें हैं। ठीक है, 7 रियासतें हैं। इनमें जो मशहूर मशहूर हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, इनमें जो मशहूर मशहूर हैं, शारजा है आपके पास, अबू धाबी है, दुबई है। ठीक है, शारजा, ये इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं, वैसे इसकी टोटल कितनी है, 7 जो है रियासतें हैं। एक इसकी शारजा है, ये जो है वो डेवलप्ड स्टेट्स जो हैं ये समझ लें। एक शारजा है। अच्छा, अबू धाबी, अबू धाबी साफ ज़ाहिर है इसका कैपिटल भी है, हमने अभी देखा है। ठीक है, अबू धाबी और दुबई। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट हम देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, दुबई के हवाले से कुछ फैक्ट्स हैं वो आपने याद रखने हैं। ठीक है, दुबई के हवाले से, अब दुबई के हवाले से क्या है वो देखते हैं ज़रा।
दुबई में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है बुर्ज खलीफा। बुर्ज बुर्ज खलीफा, ठीक है। ये वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग है। ये क्या है? ये वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग है, ठीक है। ये दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है वो कौन सी है? बुर्ज खलीफा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है इसकी जो हाइट है, बुर्ज खलीफा की जो हाइट है, इससे पहले हम ये देख लेते हैं ये कब बनाई गई थी। ये इसकी कंस्ट्रक्शन जो है ये हुई थी 2004 में स्टार्ट हुई थी, और 2010 में जो है ये कंप्लीट हुई थी इसकी कंस्ट्रक्शन। अच्छा, इसके अलावा जो है इसकी हाइट कितनी है? इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पीपीएससी में पूछे गए हैं। 828 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। और इसमें कितनी स्टोरीज हैं? ठीक है, ये कितनी स्टोरी बिल्डिंग है? 161 स्टोरी बिल्डिंग है ये। और ये है कहाँ पे? ये दुबई में है। दुबई किसकी स्टेट है? यूएई की स्टेट है। तो वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है वो कौन सी है? बुर्ज खलीफा है, ठीक है। बुर्ज खलीफा को कंस्ट्रक्शन कब हुई थी? 2004 में स्टार्ट हुई थी, 2010 में कंप्लीट हुई थी। और इसकी हाइट 828 मीटर है। और इसकी कितनी स्टोरीज हैं? इसकी स्टोरीज हैं 161 स्टोरीज हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और अहम क्वेश्चन है यूएई के हवाले से, कि यूएई ने जो है ना 2020 में एक मिशन भेजा था, ठीक है। कहाँ पे भेजा था? वो मरीख पे भेजा था, सियारे पे भेजा था। उस मिशन का नाम क्या था? ठीक है, तो उस मिशन के नाम था अल अमल, ठीक है। या इसे होप प्रोब भी कहते हैं, होप प्रोब, ठीक है। ये किसने भेजा था? यूएई ने भेजा था। कहाँ पे भला? ये मरीख पे, मार्स पे, ठीक है। कब भेजा था? 2020 में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है यूएई के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि एक जो है डिस्प्यूटेड एरिया है अबू मूसा। अबू मूसा, ठीक है। ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। ये किन किन के दरमियान डिस्प्यूटेड है अबू मूसा? तो ये यूएई और ईरान के दरमियान अबू मूसा एक डिस्प्यूटेड एरिया है। किन किन के दरमियान? यूएई और ईरान के दरमियान, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यूएई जो है ये फर्स्ट गल्फ कंट्री है जिसने जो है इसराइल को तस्लीम किया, इसराइल को एक्सेप्ट किया, ठीक है। इसको ज़रा देखते हैं। यूएई जो है ये फर्स्ट गल्फ कंट्री है, फर्स्ट गल्फ कंट्री है जिसने इसराइल को एक्सेप्ट किया, ठीक है। जिसने इसराइल को एक्सेप्ट किया। और कब किया इसने? इसने एक्सेप्ट किया 2020 में, 13 अगस्त 2020 को इसने एक्सेप्ट किया। यूएई ने एक्सेप्ट किया इसराइल को, ठीक है। और ये फर्स्ट गल्फ कंट्री है, और ये थर्ड अरब कंट्री है, और ये थर्ड अरब कंट्री है जिसने एक्सेप्ट किया किसको भला? यूएई को इसने एक्सेप्ट किया, सॉरी इसराइल को एक्सेप्ट किया यूएई ने, ठीक है। अच्छा, तो हम अभी नेक्स्ट मूव होते हैं एक और कंट्री की तरफ, तो वो है कतर, ठीक है। वो है कतर।
ठीक है। तो कतर का कैपिटल हमने देखा है, कतर का कैपिटल दोहा है। ठीक है, कतर का कैपिटल क्या है जी? दोहा है। अच्छा, कतर भी आज़ाद हुआ था, बरतानिया से आज़ाद हुआ था। अच्छा, एक मशहूर टीवी चैनल है अल जज़ीरा, अल जज़ीरा, तो ये किसका है? ये कतर का चैनल है। और ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1996 में। ठीक है, ये बनाया गया था 1996 में। अच्छा, कतर के हवाले से एक और मशहूर है दोहा टॉक्स। ठीक है, दोहा टॉक्स। ये दोहा टॉक्स जो है ये किन के दरमियान हुई थी? ये हुई थी तालिबान और यूएसए के दरमियान हुई थी। और ये कब फाइनलाइज हुई दोहा टॉक्स? ये 29 फेब 2020 को। ये आपने डेट ज़रूर याद रखनी है, 29 फेब 2020 को। ठीक है, तो कतर के हवाले से इतना ही। ठीक है, कतर के आपने कैपिटल देखा, इसकी करेंसी देखी। ठीक है, कतर की करेंसी जो है वो क्या है? रियाल है। जिस तरह सऊदी अरब की करेंसी रियाल है, कतर की भी करेंसी क्या है? रियाल है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं बहरीन को। ठीक है, नेक्स्ट जो कंट्री है जिसको हम देख रहे हैं वो है बहरीन। ठीक है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। बहरीन का पहले कैपिटल इसका मनामा है, MANAMA। बहरीन का कैपिटल क्या है जी? मनामा है। अच्छा, बहरीन की करेंसी क्या है? दिनार है। ठीक है, बहरीन की करेंसी क्या है? दिनार है। अच्छा, बहरीन को जो है आइलैंड ऑफ पर्ल्स भी कहते हैं। बहरीन को क्या कहते हैं? आइलैंड ऑफ पर्ल्स भी कहते हैं। किसको बोला? बहरीन को। ठीक है, और ये जो है अरब का जो है अराबियन पेनिनसुला का ये स्मॉलेस्ट कंट्री है। अराबियन पेनिनसुला का ये स्मॉलेस्ट कंट्री है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है बहरीन जो है ये आज़ाद हुआ था, ये भी बरतानिया से आज़ाद हुआ था, ब्रिटिश से। ठीक है, ये भला कब आज़ाद हुआ था? ब्रिटिश से 1971 में। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि बहरीन ने भी जो है वो इसराइल को एक्सेप्ट किया है, यानी एक्सेप्टेड इसराइल। कब भला एक्सेप्ट किया बहरीन ने? इसने भी 2020 में किया, 15 सितंबर 2020 को। ठीक है, बहरीन ने भी एक्सेप्ट किया हुआ है किसको भला? इसराइल को। कब एक्सेप्ट किया? 15 सितंबर 2020 को। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम देखते हैं वो है हमारे पास कंट्री कुवैत। नेक्स्ट जो कंट्री है वो है हमारे पास कुवैत। कुवैत का कैपिटल कुवैत सिटी है। ठीक है, कुवैत का कैपिटल कुवैत सिटी है। इसकी करेंसी क्या है? कुवैत की दिनार है। ठीक है। अच्छा, एक जंग हुई थी इराक कुवैत वार, इराक कुवैत वार, ये जंग हुई थी। ये आपने इसकी डेट याद रखनी है, ये कब हुई थी? 1990 में स्टार्ट हुई थी और 1991 तक चली थी। ठीक है, इराक कुवैत वार। अच्छा, इसके अलावा जो है कुवैत की करेंसी जो है दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी तस्वर की जाती है। ठीक है, कुवैत की करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड है। स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड है कुवैत की। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे कुवैत के हवाले से। इसका हमने कैपिटल देखा, कुवैत सिटी है। इसकी जो करेंसी है कुवैत की वो दिनार है।
अच्छा, कुवैत में जो है एक इराक कुवैत वार हुई थी, ठीक है, ये कब हुई थी, ये डेट पूछी गई है पेपर में। 1990 में स्टार्ट हुई थी और 1991 में एंड हुई थी। और कुवैत की जो करेंसी है ये स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड किसकी भला, कुवैत की। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं एक और कंट्री को, इराक को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं किसको बोला, इराक को, इराक को, ठीक है। अच्छा, इराक का जो कैपिटल है वो क्या है जी, बगदाद है। इराक का जो कैपिटल है वो क्या है जी, बगदाद है। अच्छा, बगदाद को जो है सिटी ऑफ पीस भी कहते हैं। बगदाद को क्या कहते हैं, सिटी ऑफ पीस भी कहते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, बगदाद को सिटी ऑफ पीस भी कहते हैं। अच्छा, इराक को जो है, इराक को साइट ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन भी कहते हैं, साइट ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, ठीक है। किसको कहते हैं भला, इराक को क्या कहते हैं, साइट ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन भी कहते हैं इराक को। और सिटी ऑफ पीस किसे कहते हैं, बगदाद को कहते हैं। बगदाद किसका कैपिटल है, इराक का कैपिटल है, ठीक है। इसके अलावा जो है इराक का जो ओल्ड नेम है वो पूछा गया है, ठीक है। जो इराक का ओल्ड नेम है वो क्या था, तो इसके जो ओल्ड नेम थे वो दो थे, एक था बेबीलोन और दूसरा मेसोपोटामिया भी, ठीक है, बेबीलोन और मेसोपोटामिया। इसके ओल्ड नेम क्या थे, बेबीलोन और मेसोपोटामिया। अच्छा, इराक का एक शहर है जिसमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा गया था, उस शहर का नाम जो है वो क्या है, ठीक है। जिसमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा गया था उस शहर का नाम है नीनवा, NINEVEH, नीनवा। किन को भेजा गया था, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा गया था नीनवा की तरफ। अच्छा, जो इसका नया नेम है नीनवा का वो क्या है, वो है अब मोसोल, ठीक है। इसका जो न्यू नेम है वो क्या है जी, मोसोल है नीनवा का। अच्छा, इसके अलावा जो है नीनवा जो है ये कौन से रिवर के किनारे पे है, तो ये टिग्रिस रिवर के किनारे पे है, ठीक है। नीनवा जो है ये कौन से रिवर के किनारे पे है, टिग्रिस रिवर के किनारे पे है, टिग्रिस, ठीक है। टिग्रिस रिवर, टिग्रिस जिसे क्या कहते हैं, दरियाए दजला भी कहते हैं, क्या कहते हैं, दरियाए दजला, दरियाए दजला भी कहते हैं। टिग्रिस रिवर के ऊपर मोसोल सिटी टिग्रिस रिवर के ऊपर है, और मोसोल सिटी का जो ओल्ड नेम था वो था नीनवे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो ये है कि इराक का शहर जो है बगदाद, ठीक है, ये कब बसाया गया, ठीक है। बगदाद जो है ये इराक का शहर है, इराक का कैपिटल है बगदाद। ये कब बसाया गया, ये जनाब आबाद हुआ या बसाया गया 762 ईस्वी में, ठीक है, 762 ईस्वी में। और किसने बसाया था, अबू जाफ़र मंसूर ने, किसने, अबू जाफ़र मंसूर। ये कौन था, ये अब्बासी खलीफा था, ठीक है। अबू जाफ़र मंसूर कौन था, ये अब्बासी खलीफा था। अच्छा, बगदाद शहर को जो है तबाह किया था किसने भला, तबाह किया था हलाकू खान ने, ठीक है। कब किया था, 1258 ईस्वी को, 1258 ईस्वी को तबाह किया था। और उस वक्त जो अब्बासी खलीफा था उसका क्या नाम था, उसका नाम था मोतसिम बिल्लाह, मोतसिम, उसका क्या नाम था,
मुअतसिम बिल्लाह, ये अब्बासी खलीफा था उस वक्त। ठीक है, बगदाद में ये उस वक्त अब्बासी खलीफा था जब हलाकू खान ने बगदाद पे हमला किया था। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दरिया के हवाले से, ठीक है, कि एक जो है दरिया का नाम है शत अल अरब। शत अल अरब, शत अल अरब, दरिया का नाम है शत अल अरब। ये दो दरियाओं के मिलने से बनता है। कौन कौन से भला? ये टिग्रिस रिवर और यूफ्रेट्स। ये टिग्रिस रिवर और यूफ्रेट्स रिवर्स के मिलने से क्या बनता है आगे? शत अल अरब जो है वो रिवर बनता है। ठीक है। इसे जो है दरियाए दजला भी कहते हैं टिग्रिस रिवर को, और यूफ्रेट्स को क्या कहते हैं? दरियाए फ़ुरात भी कहते हैं। ठीक है, इनके मिलने से क्या बनता है? शत अल अरब रिवर बन रहा है। और ये कहाँ पे जाके गिरता है? ये गिरता है पर्शियन गल्फ में। ठीक है, ये कहाँ पे जाके गिरता है? ये पर्शियन गल्फ में जाके गिरता है। अपना पानी कहाँ पे गिराता है? पर्शियन गल्फ में। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है ये टिग्रिस रिवर और यूफ्रेट्स रिवर ये कहाँ से निकलते हैं? तो ये निकलते हैं अरारात माउंटेन से। अरारात माउंटेन कहाँ पे है? तुर्की में है। इसका लिख लें ज़रा, अरारात माउंटेन। अरारात माउंटेन्स कहाँ पे हैं? तुर्की में हैं। ठीक है। यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर कहाँ से निकलते हैं? अरारात माउंटेन से निकलते हैं। और अरारात माउंटेन कहाँ पे है भला? तुर्की में है। ठीक है, ये दोनों रिवर कहाँ से निकलते हैं? अरारात माउंटेन से निकलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको ज़रा जो है ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कंट्री के हवाले से। लास्ट कंट्री रह गया है, वो है हमारे पास सऊदी अराबिया। ठीक है, कौन सा कंट्री है हमारे पास? सऊदी अराबिया। ठीक है। अच्छा, सऊदी अराबिया का जो कैपिटल है वो रियाज है, हमने देखा है। सऊदी अराबिया के जो कैपिटल है वो क्या है? रियाज है। इसकी करेंसी क्या है? रियाल है। ठीक है। अच्छा, सऊदी अरब जो है, इसके हवाले से जो है आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि शरीफ मक्का जो है, ठीक है, वर्ल्ड वार वन के दौरान जो है लॉरेंस ऑफ अराबिया जो है वो शरीफ मक्का से मिला था। ठीक है, ताकि जो है वो खिलाफत को जो है ख़त्म किया जा सके। ठीक है, उस वक्त जो है खिलाफत किन के पास थी? तुर्कों के पास थी। ठीक है, तो लॉर्ड ऑफ लॉरेंस जो है वो जाके मिला था शरीफ मक्का से। किससे मिला था? शरीफ मक्का से। कौन? लॉर्ड ऑफ लॉरेंस ऑफ अराबिया। ठीक है, लॉरेंस ऑफ अराबिया जो है ये जाके मिला था किससे भला? शरीफ मक्का से। और उसको जो है वो उकसाया था ताकि जो है आप जो है खिलाफत ले लें। ठीक है, तुर्कों से ले लें, क्योंकि तुर्की जो है वो वर्ल्ड वार वन में था। इनके जो है ब्रिटिश कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ था। ठीक है, तो ये शरीफ मक्का से जाके मिला। अच्छा, जो शरीफ मक्का का असल नाम था वो था हुसैन बिन अली। ठीक है, ये इसका पूछा नहीं गया कभी पेपर में, लेकिन बस आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ठीक है, शरीफ मक्का का असल नाम क्या था? हुसैन बिन अली था। ठीक है, फिर जो है इन्होंने जो है तुर्की से आज़ादी हासिल कर ली थी। कब भला? 1916 में। ठीक है, फिर जो है जो अंग्रेज़ थे, ठीक है, साफ ज़रा उनको तो इनकी वो खिलाफत से कोई सरोकार नहीं था, वो तो जस्ट टुकड़े करना चाहते थे। ठीक है, तो इन्होंने जो है ना फिर इससे जो है सऊदी अरब से फिर यमन बना लिया। ठीक है, ओमान बना लिया, इराक, कुवैत। ठीक है, ये छोटे छोटे ममालिक। तो जो शरीफ मक्का था वो बेचारा शरीफ आदमी,
तो उसने जो है फिर इनके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलना शुरू किया। तो अंग्रेज़ों ने फिर क्या किया, इसी के खिलाफ एक और बंदे को खड़ा कर दिया। ठीक है, अब किसको खड़ा किया, इब्ने सऊद को। किसके खिलाफ बोला, शरीफ मक्का के खिलाफ इब्ने सऊद को खड़ा किया। अच्छा, इसका जो इब्ने सऊद का जो असल नाम है वो क्या था, इब्ने सऊद का जो असल नाम है वो था अब्दुल अजीज। ठीक है, इब्ने सऊद का असल नाम अब्दुल अजीज था। अच्छा, इसने जो है इक़्तिदार पे कब्जा किया कब भला, 1925 में। ठीक है, और इसने जो है इसका सऊदी अरब का जो ओल्ड नेम था वो क्या था, नजद और हिजाज। ठीक है, नजद और हिजाज, ये इसका ओल्ड नेम था सऊदी अरब का। तो इसका नाम कब चेंज किया गया, नाम इसका चेंज किया गया 1932 में। ठीक है, 1932 में क्या नाम रखा गया, सऊदी अराबिया इसका नाम रखा गया। ठीक है, 1932 में चेंज हुआ। और यहाँ पे जो है सऊदी अरब में तेल कब निकला था, यानी ऑयल जो है यहाँ पे कब निकला था, वो निकला था 1938 में, 1938 में यहाँ पे तेल निकला था। ठीक है, तो इसके बाद जो है इब्ने सऊद के बाद जो है अल सऊद, ये इसका बेटा जो है वो हुकूमत संभालता है, अल सऊद। ठीक है, इब्ने सऊद के बाद अल सऊद जो है वो इसका बेटा है, वो हुकूमत संभालता है। वो कब से कब तक भला, 1953 से 1964 तक, 1953 से 1964 तक वो हुकूमत संभालता है। फिर इसके बाद शाह फैसल आ जाता है। ठीक है, इसके बाद शाह फैसल आ जाता है। अच्छा, इसके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाह फैसल, वो जो है आपने शाह फैसल के हवाले से याद रखने हैं। ठीक है, फैसलाबाद का नाम जो है इसी के नाम पर तब्दील किया गया। ठीक है, तो फैसलाबाद FSD, फैसलाबाद का जो ओल्ड नेम था वो क्या था, वो था लायलपुर। क्या था, लायलपुर था। और ये कब चेंज किया गया, नेम कब चेंज किया गया, फैसलाबाद 1977 में चेंज किया गया, फैसलाबाद का नाम लायलपुर से फैसलाबाद रखा गया। ठीक है, फिर इस्लामाबाद में एक मस्जिद है फैसल मॉस्क। ठीक है, फैसल मॉस्क, ये मस्जिद भी इसी के नाम पे है, इस्लामाबाद में है फैसल मॉस्क। अच्छा, इसके हवाले से जो है आपने याद रखना है कि इसकी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई और कब एंड हुई। ये स्टार्ट हुई थी 1976 में और एंड हुई थी 1986 में। ठीक है, और जो आर्किटेक्ट था उसका नाम पूछा गया है पेपर में। ठीक है, आर्किटेक्ट का नाम पूछा गया है। फैसल मॉस्क का जो आर्किटेक्ट था उसका नाम क्या था, विदत दालोके। क्या नाम था, VEDAT, विदत दालोके। उसका क्या नाम था, विदत दालोके उसका नाम था, आर्किटेक्ट का जिसने आर्किटेक्चर बनाया था फैसल मॉस्क का। और इसका ताल्लुक कहाँ से था, तुर्की से। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद जो है शाह खालिद आया, शाह फहद, अब्दुल्ला, फिर जो है सुलेमान आया। इसका बेटा भी मोहम्मद बिन सुलेमान है, लेकिन अभी टेन्योर जो है वो किसका है, सुलेमान का है। ये सारे भाई थे। ठीक है, आप अगर लिखना चाहें तो लिख लें। इसका शाह खालिद, इसके टेन्योर भी साथ साथ लिख लेते हैं। शाह खालिद, इसका टेन्योर जो है ये 1975 से 1982 है, शाह खालिद का टेन्योर। अच्छा, इसके बाद जो है शाह फहद। ठीक है, इसका जो टेन्योर है 1982 से 2005 तक। ठीक है, फिर इसके बाद जो है अब्दुल्ला। ठीक है, शाह अब्दुल्ला, इसका जो टेन्योर है वो 2005 से 2015 तक है। और फिर इसके बाद सुलेमान, सुलेमान, इसका जो टेन्योर है वो 2015 से अभी जारी है। ठीक है, और मोहम्मद बिन सुलेमान ये इसका बेटा है सुलेमान का। ठीक है, ये आपने टेन्योर याद रखने हैं। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, अरब कंट्रीज़ की, उनको देख लेते हैं ज़रा।
कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जी, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जीसीसी। ठीक है, जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। क्या नाम है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। अच्छा, ये कब बनाई गई? ये बनाई गई 1981 में, 25 मई 1981 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। और इसमें जो है 6 कंट्रीज थे टोटल। कौन कौन से भला? इसमें ओमान था, है बल्कि इसमें 6 कंट्रीज हैं। ओमान है, गल्फ कंट्रीज हैं, यूएई है, कतर है, सऊदी अराबिया है, बहरेन है और कुवैत है। बहरेन है और कुवैत है। ये जो हैं 6 कंट्रीज हैं इसके, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के। ठीक है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ये 1981 में बनाई गई, 25 मई 1981 को। 6 कंट्रीज हैं इसके मेंबर कंट्रीज। ठीक है, तो एक और भी ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो है ओपेक। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज लिख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ओपेक ये इसका एब्रीवेशन है। और ये कब इस्टेब्लिश की गई? ये बनी थी सितंबर 1980 को। ठीक है, ये कब बनी थी? ओह सॉरी, 1980 नहीं, 1960 है, 1960 है। ठीक है, सितंबर 1960 को ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। ठीक है, अच्छा, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपेक का जो हेड क्वार्टर है वो है वियना में। ठीक है, वो कहाँ पे है? वियना में है। सॉरी, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? वियना में है। वियना कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रिया में है, ये यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं ओपेक के, वो कितनी हैं? टोटल मेंबर कंट्रीज इसके थे 14 थे। ठीक है, जिसमें से जो है कतर को जो है वो निकाला गया था। कब भला? 2019 में। कतर को जो है 2019 में इस ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया गया था। तो इसके कितना मेंबर है? 13 मेंबर हैं ओपेक कंट्रीज के। ठीक है, अच्छा, एक और लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इम्पॉर्टेंट भी है, OIC। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ये कब बनी भला? 25 सितंबर 1969 को बनी। कहाँ पे भला? कहाँ पे बनी थी? ये मोरक्को में बनी थी। ठीक है, मोरक्को कहाँ पे है? ये आपका अफ्रीका में है एक मुल्क। ठीक है, मोरक्को में बनी थी 25 सितंबर 1969 को। ठीक है, OIC, इसके जो ममालिक हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, वो कितनी हैं? 57 हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, OIC का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? वो है जिद्दा में। ठीक है, जिद्दा कहाँ पे है? सऊदी अरब में है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? जिद्दा में है। ठीक है, अच्छा, इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, OIC की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो कितनी हैं? इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो हैं 3। ठीक है, OIC की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो हैं 3। कौन कौन सी भला? अरबिक, इंग्लिश और फ्रेंच। अरबिक है, इंग्लिश है और
फ्रेंच है। ये इसकी बेसिक 3 जो है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसका जो सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है, इसका जो सेक्रेटरी जनरल है पहला, उसका क्या नाम था, यानी फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन था? फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो है वो कौन था? किसका बोला? ओआईसी का। ओआईसी का जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल था वो था टिंकू अब्दुल रहमान। कौन था? टिंकू अब्दुल रहमान। ये कहाँ से था? ये मलेशिया से था। ठीक है, ये कौन से कंट्री से था? मलेशिया से। टिंकू अब्दुल रहमान कहाँ से था? मलेशिया से था। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या क्वेश्चन बनते हैं देखते हैं ज़रा ओआईसी के हवाले से। ठीक है। अच्छा, जो ठीक है, इसकी जो लास्ट ज्वाइनिंग स्टेट है ना वो है आइवरी कास्ट। आइवरी कास्ट, IVORY। इसकी जो लास्ट ज्वाइनिंग स्टेट है वो है आइवरी कास्ट, और इसने कब ज्वाइन किया? 2001 में ज्वाइन किया। टोटल कितने कंट्रीज हैं ओआईसी के? टोटल 57 कंट्रीज हैं। इसका हेडक्वार्टर देखा वो जिद्दा में। ऑफिशियल लैंग्वेजेस 3 हैं, अरेबिक, फ्रेंच, अरेबिक, इंग्लिश और फ्रेंच। और इसका जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल था वो तिनकू अब्दुल रहमान था, वो मलेशिया से था। और करंट आपने देख लेना है। ठीक है, करंट सेक्रेटरी जनरल को आपने देख लेना है कि वो अभी कौन सा चल रहा है। ठीक है। और आपने जो है एक चीज़ याद रखनी, जो इसका टेन्योर होता है इसमें सेक्रेटरी जनरल का, ठीक है, ओआईसी में जो सेक्रेटरी जनरल का टेन्योर है वो है 5 साल। 5 ईयर्स जो है वो सेक्रेटरी जनरल का टेन्योर है। ठीक है। अच्छा, अब जो है ज़रा आप मैप को देखते हैं कि कौन सी चीज़ इसमें रह गई है। तो बाकी हमने सारा कवर कर लिया है, सिर्फ इन स्ट्रेट्स के बारे में रह गया है कि हार्मोज स्ट्रेट और अल मंदब स्ट्रेट के बारे में। ठीक है, हार्मोज स्ट्रेट और अल मंदब स्ट्रेट। तो इसको देखते हैं, हार्मोज स्ट्रेट को देखें ज़रा। हार्मोज स्ट्रेट। अच्छा, हार्मोज स्ट्रेट जो है ये सेपरेट करती है किन को भला? हार्मोज स्ट्रेट जो है ये सेपरेट करती है यूएई और ईरान को, जो है ये सेपरेट करती है। कौन सी स्ट्रेट भला? हार्मोज स्ट्रेट। और ये कनेक्ट करती है, आपने इसे मैप से भी देख लेना है। ये इस तरफ ईरान है, ये यहाँ पे यूएई है। तो हार्मोज स्ट्रेट ये सेपरेट कर रही है किसको भला? यूएई और ईरान को। और ये कनेक्ट कर रही है किसको भला? पर्शियन गल्फ और अराबियन सी को। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान भी कह सकते हैं, पर्शियन गल्फ और इंडियन ओशन भी कह सकते हैं। ठीक है, आपने समझ के पढ़ना है। अब यही देखें, हार्मोज स्ट्रेट वो किसी तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, हार्मोज स्ट्रेट सेपरेट कर रही है ईरान को और यूएई को, और ये कनेक्ट कर रही है पर्शियन गल्फ को अराबियन सी के साथ, पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ, पर्शियन गल्फ को इंडियन ओशन के साथ। ठीक है, पर्शियन गल्फ को ये कनेक्ट करती है किसको बोला? पर्शियन गल्फ को किन किन के साथ? पर्शियन गल्फ को अराबियन सी के साथ, पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ। ये कनेक्ट कर रही है कौन सी स्ट्रेट भला? हार्मोज स्ट्रेट। और इंडियन ओशन के साथ। ठीक है, वो किसी तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दुनिया का जो है 70% आइल जो है वो इस स्ट्रेट से पास होके जाता है। 70% आइल जो है वो इस स्ट्रेट से पास होके जाता है। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट है अल मंदाब स्ट्रेट। अल मंदाब, अल मंदाब स्ट्रेट। ठीक है, ये ज़रा देखें यहाँ से, अल मंदाब स्ट्रेट। ठीक है, ये कनेक्ट करती है किसको भला? रेड सी को इंडियन ओशन के साथ। ये सेपरेट करती है
ये सारा आपके पास एशिया कंटिनेंट था। एशिया कंटिनेंट को अफ्रीका कंटिनेंट से, ठीक है। और ये सेपरेट करती है, यहाँ पे ये कंट्री यमन आ रहा है, और यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं वो जिबूटी हैं, सोमालिया है, इरिटेरिया है, ठीक है। ये वो कंट्रीज़ हैं जो अफ्रीका वाली साइड पे आ रहे हैं, जिबूटी, सोमालिया, इरिटेरिया। तो इस हवाले से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अल-मंदब स्टेट जो है ये सेपरेट करती है यमन और जिबूटी को। अच्छा, अल-मंदब स्टेट ये सेपरेट करती है यमन और इरिटेरिया को, यमन और सोमालिया को, ठीक है। तो इसको ज़रा लिखते हैं। अल-मंदब स्ट्रेट जो है ये कनेक्ट करती है किन को भला? अभी हमने देखा है ये कनेक्ट करती है रेड सी को इंडियन ओशन के साथ। रेड सी को इंडियन ओशन के साथ ये कनेक्ट करती है। और अल-मंदब स्ट्रेट जो है ये सेपरेट करती है एशिया कंटिनेंट, और अफ्रीका कंटिनेंट को। ये क्या करती है? अल-मंदब स्ट्रेट ये सेपरेट करती है। इसके अलावा अगर कंट्रीज़ की बात करें तो एशिया की साइड पे जो कंट्री आ रहा है वो आ रहा है यमन। तो ये सेपरेट करती है यमन को। और जो अफ्रीका की साइड पे आ रहे हैं कंट्रीज़ वो हैं जिबूटी है। वो कौन से कंट्री हैं? जिबूटी है, इरिटेरिया है, और सोमालिया है, ठीक है। तो वो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अल-मंदब स्टेट जो है ये सेपरेट करती है यमन और सोमालिया को, या इस तरह भी पूछ सकते हैं अल-मंदब स्टेट जो है ये सेपरेट करती है यमन और इरिटेरिया को, ठीक है। तो बेसिक एम क्या है? बेसिक एम इसमें यह है कि आपने समझ के पढ़ना है, ठीक है। रट्टा भी लगाना है तो समझ के लगाना है, ठीक है। तो ये था अराबियन पेनिनसुला के ऊपर हमारा दूसरा लेक्चर। तो अराबियन पेनिनसुला जो है इसमें कंप्लीट हुआ। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट। और इसके अलावा जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी, अपील की थी कि आपने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है बाय इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी ऑफ गिव एंड टेक, ठीक है। कुछ लो की पॉलिसी अपनाते हुए, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।